हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम 3.3 या किसी किसी में 3.4 होगा, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना है। तो पहला सवाल बोर्ड पर देख रहे होंगे आप, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। विलोपन विधि क्या होती है? हमें x का या y का विलोप करना होता है, यानी गायब करना होता है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है सिंपल सी, y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 4, है ना। मैंने यहाँ पर माइनस हम घटाएंगे इसको, समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं तो घटाने के टाइम पर हमें एक टर्म्स को क्या कर देना है, विलोप कर देना है। यदि ये विलोप हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का y, यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 2। माइनस से माइनस कट जाएगा। तो कहने का मतलब या तो x का विलोप कर दो या y का विलोप कर दो, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, y बराबर 2। आई बात समझ में साथियों? चलो हम सवाल करते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तभी ये बराबर होगा, और दोनों पक्षों में यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप ऊपर नीचे किसी का भी गुणा कर सकते हैं, यानी आपको दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, बराबर के इधर भी बराबर के उधर भी। आई बात समझ में? हम गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि हम इस x के गुणांक को बराबर करना चाहते हैं। आप y के गुणांक को भी बराबर कर सकते हैं। यदि y के गुणांक को बराबर करना है तो आपको यहाँ इक्वेशन में 3 से गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में? और विलोपन विधि को ही जोड़ने या घटाने की विधि ही कहा जाता है, यानी जोड़ने और घटाने की विधि को हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि। यदि बाई चांस यहाँ पर x माइनस का होता तो हम यहाँ जोड़ कर देते, क्योंकि जोड़ने पर ही x का विलोप हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसीलिए इस विधि को कहते हैं जोड़ने या घटाने की विधि। आई बात समझ में? तो आइए देखिए, तो समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 1 में नहीं 2 में 1 से गुणा करने पर, यानी समीकरण 1 में 2 से व समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर कर दो गुणा, तो 2 कोष्टक में x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पर 1 से करेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। देखिए इधर हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर तो गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको देखो, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4। हम समीकरण 3 दे देते हैं, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, समीकरण 3 माइनस 4 कर दो तो 2x प्लस 2y बराबर 10। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, हम इसको घटा देंगे, माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। हमें विलोपन विधि में नीचे वाली संख्या को चिन्ह परिवर्तन करना है, ये विशेष आप यहाँ पर ध्यान रखें। जैसे चिन्ह परिवर्तन करेंगे ये कट जाएगा, ये दोनों प्लस के हो गए, तो कितना हो जाएगा, 5y बराबर ये कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि प्लस का बचेगा, 10 में से 4 जाएंगे माइनस का, कितना बचेगा, 6। तो y इज इक्वल टू 6/5। ये पहला मान हमें यहाँ मिल चुका है। y का मान आप किस में रख दो, समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई। समीकरण 1 और 2 इसको हम देंगे 3 और 4।
तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो x प्लस वाई बराबर 5 यानी x प्लस वाई का मान कितना है, 6/5 बराबर 5। इसको उधर पहुंचा दो बराबर के उधर, x बराबर 5 कोष्टक -6/5, कोष्टक नहीं लगाना है आपको। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 25 - 6/5, x बराबर कितना हो जाएगा, ये 19/5। हमें x और दोनों के भाई के मान मिल चुके हैं, यही हमारे क्या है, आंसर है। x बराबर कितना हो जाएगा, 6/5, सॉरी ये भाई का मान है, और x का क्या हो जाएगा, 19/5। यही आपके दोनों आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करते हैं। चलिए दूसरा सवाल है आपका ये, हम 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2 में हम क्या करेंगे, विलोपन विधि लगाएंगे। समीकरण 1 में 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे। अब देखो यहाँ पर x के गुणांक दोनों बराबर नहीं है, इसलिए 2 और 3 आपको दिख रहा है, तो हमें इसमें 2 का कर दो, इसमें 3 का कर दो, ताकि ये दोनों गुणांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और बराबर हो जाएंगे तो हम आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो आइए समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे, 2 से, और समीकरण 2 में किसका करेंगे, 3 से गुणा करने पर। तो आइए हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, तो 3x प्लस 4y बराबर 10, इसमें 3 से कर दो, 2x माइनस 2y बराबर 2, गुणा हो गई। अब हमको इसके अंदर गुणा कर देना है, तो 6x प्लस 2 का अंदर गुणा कर दो तो 8y बराबर 20, 10 दूनी कितना होता है 20। 3 का गुणा कर दो 2x में, तो ये कितना हो जाएगा 6x, 3 का गुणा -2 में कर दो तो -6y हो जाएगा बराबर, इधर कर दो 2 में, तो 3 दूनी कितना होगा 6। समीकरण क्या हो गई 3, समीकरण नंबर क्या हो गई 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, यानी 3 में से 4 को घटाने पर, तो हम लिखेंगे 6x प्लस 8y बराबर 20। यहाँ पर 6x माइनस 6y बराबर 6, घटा दो, ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा, दोनों प्लस के हैं, तो ये कितना हो जाएगा 14y। 20 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा प्लस का 14, तो y बराबर 14/14, काट दो इसको तो कितना आ जाएगा 1, तो y बराबर कितना मिलेगा 1, और y का मान किस में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10, y का मान रख दो यहाँ पर इस जगह पर, तो 3x प्लस 4 कोष्टक में 1 बराबर 10, 4 एकम 4 हो जाएगा, 3x प्लस 4 बराबर 10, 4 को उधर पहुँचा दो तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर 6 के बटे में पहुँचा दो 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 से काट दो 2, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली x बराबर 2 और y बराबर 1। चलो अगला सवाल करते हैं, उतार लो जब तक इसको। आइए हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल जो है इसका 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, थोड़ा सा इसको जमा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4, समीकरण नंबर क्या बनेगा 1। हम अगली इक्वेशन लिख लेते हैं, 9x
9x बराबर 2y प्लस 7 है यहाँ पर, ठीक है। इसको भी जमा लो तो 9x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 7, समीकरण नंबर 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, यानी आप देखो यहाँ पर क्या बराबर नहीं है, इस वाली समीकरण और इस वाली समीकरण। देखो यदि मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इस इक्वेशन में तो ये 9x हो जाएगा यहाँ पर, और हम घटा देंगे फिर। चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा 3 से व समीकरण 2 में 1 से, इसको गोल घेरा मत लगाना जिससे गुणा करो आप लोग, गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 से और 2 में किससे करने पर, 1 से गुणा करने पर कर दो गुणा। देखो इधर हम, चलो ठीक है करते हैं गुणा अपन। इसमें 3 से कर दो तो 3x माइनस 5y और बराबर 4, इसमें किससे करोगे 1 से, तो 9x माइनस 2y बराबर 7। 3 से करोगे तो 9x माइनस 15y बराबर 3 चौक कितना हो जाएगा 12, समीकरण नंबर 3 दे देना। इसमें 1 से करोगे तो 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको समीकरण नंबर क्या दे दोगे 4। दोनों समीकरणों को हम घटाएंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, कर दो यहाँ पर 9x माइनस 15y बराबर 12, यहाँ पर 9x माइनस 2y बराबर 7, घटा दो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको काट देना है। माइनस के 15y में से प्लस के 2y जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2y गया तो 13y है ना, बराबर इधर कितना बचेगा 7 को हटा दो इसमें से तो 5 है ना, तो y बराबर 5/13, लेकिन माइनस का होगा तो माइनस ऊपर भी लगा सकते हो, y बराबर माइनस 5/13, ये हमारा पहला मान आया। माइनस 5/13 का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, क्या है समीकरण 1, देखो इधर 3x माइनस 5y बराबर 4, तो y का रखो मान, तो 3x बराबर माइनस 5 कोष्टक में माइनस 5/13 बराबर 4, तो 3x माइनस 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 क्या हो जाएगा और 25 हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे तो बटे में 13 बराबर 4, तो 3x बराबर, इसको उधर भेज दो, 4 माइनस 25/13। चलो आ जाओ इधर, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 13 चौक 52 माइनस 25/13, तो 3x बराबर घटा दो कितना बचेगा ये 7, और यहाँ पर 2/13, x बराबर 27/13 गुणे 3, इस 3 को हमने कहाँ बचा दिया बटे में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 27/39। आई बात समझ में, यानी x का मान 27/39 और y का मान, तो x बराबर लिख लो 27/39, y बराबर क्या मिला -5/13, यही हमारे दो क्या है आंसर है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करते हैं।
चलिए लास्ट सवाल बचा है इस प्रश्न का विलोपन विधि से। x बटे 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। हम इसको हल करेंगे। पहले इसको जमा लेते हैं, 3 का गुणा इधर 2 का इधर, तो 3x प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y/3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर -1। तो 3x प्लस कितना हो जाएगा ये 4y बराबर -6। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी फर्स्ट। अगली इक्वेशन जमाते हैं हम, क्या है x माइनस y/3 बराबर कितना है 3। जगह थोड़ी सी कम है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है इसके बटे में, तो 1 समझ लो, 3 का इधर 1 का इधर, तो 3x माइनस 1 का इधर कर दो, y बटे में क्या आता 3 एकम 3, 3 का हम डायरेक्टली इधर गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 9। समीकरण नंबर 2। 3 एकम 3 बटे में 3 रहेगा, हमने इधर गुणा कर दिया डायरेक्टली 9 हो गया। आई बात समझ में, थोड़ी जगह कम है इसलिए मैंने कर दिया। अब इक्वेशन देखो, ये पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, दोनों में बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 और 2 को डायरेक्टली घटाने पर, अब यहाँ किसी का गुणा नहीं करना, इसलिए ये वाली लाइन हम हटा देते हैं, क्योंकि गुणांक यहाँ पर क्या है बराबर है। दिख ही रहा होगा आपको कि गुणांक बराबर है इसमें। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, हमें किसी के गुणांक यहाँ पर बराबर नहीं करना है, डायरेक्टली आप क्या कर दो घटा दो। तो देखिएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। अब साथियों हमें 3 - 4 नहीं करना पड़ा, 1 - 2 ही करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन आगे बढ़ी ही नहीं, हमें गुणा करना ही नहीं पड़ा, तो इक्वेशन बढ़ेगी आपकी। ठीक है, इसको देखो 3x माइनस y बराबर कितना है 9। इसको क्या कर दो घटा दो, ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, नीचे वाले चिन्ह देख के हमें परिवर्तन करना है, ये माइनस हो जाएगा, इसको घटा दो, ये कितना हो जाएगा 5y बराबर, ये कितना हो जाएगा -15। तो y इज इक्वल टू -15 बट्टे कितना हो जाएगा 5, 5 से काट दो, 3 बार कटेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। y का मान किस में रख दो समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जैसे मान रखेंगे, देखो इधर समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 6, माइनस का 6 है, गलती मत करना। तो 3x प्लस 4 कोष्टक में क्या रख दोगे -3 बराबर -6। तो 3x माइनस का कितना हो जाएगा 12 बराबर -6। तो 3x बराबर -6 प्लस का कितना हो जाएगा 12 उधर जाएगा, तो 3x बराबर कितना बचेगा 6। x बराबर 6 बटे क्या लिख दो 3, 3 से काट दो, x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे x बराबर 2 और y बराबर -3। उतार लो, अगला सवाल करते हैं फिर। आइए, हमने जो 4 प्रश्न किए हैं उनको विलोपन विधि से किए हैं, लेकिन अब हम इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से मान निकालकर वापस हम
समीकरण 3 में रखेंगे। तो आइए समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर इस y को उधर ले जाओ तो x बराबर 5 माइनस वाई, ये समीकरण नंबर क्या हो गई 3। समीकरण 3 से मान निकाल के हम किसमें रखेंगे 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो तो 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हमें x की जगह रखना है तो 2 कोष्टक कितना रखेंगे अपन 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। तो 2 का गुणा कर दो तो 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। इस 10 को उधर ले जाओ, इनको जोड़ दो, माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10 घटा दो, माइनस का 5y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दो, है ना। 1 सेकंड रुकना, मैं दूसरे पेन से काट देता हूँ इसको काटेंगे हम तो ऐसे काटना है हल्का सा। तो y बराबर कितना मिलेगा आपको 6/5, ये y का मान हो गया, ठीक है। 1 सेकंड, y का मान किस में रख दो समीकरण नंबर 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई। x बराबर 5 माइनस वाई का मान कितना है 6/5। x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 6/5। x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। आपका आंसर क्या हो गए, x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। चलो अगला सवाल करते हैं, उतार लो इसको। चलिए आइए, ये दूसरा प्रश्न है प्रतिस्थापन का, है ना। विलोपन के 4 हमने हल कर लिए, ये प्रतिस्थापन। तो समीकरण 1 दे देंगे, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10। इस 4y को उधर पहुंचा दो तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 4y। x बराबर 10 माइनस 4y/3, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान किसमें रख दो 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो, यहाँ पर 2x माइनस 2y बराबर 2। 2 कोष्टक में क्या है 10 माइनस 4y/3 माइनस 2y बराबर 2। 2 का गुणा कर दो तो 20 माइनस कितना हो जाएगा 8y बटे क्या है 3 माइनस 2y बराबर 2। इस 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 20 माइनस 8y माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y बटे में क्या है 3 बराबर 2। तो इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ देखिएगा 20 माइनस ये कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो 14y बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। 20 को उधर पहुँचा दो, माइनस 14y बराबर 6 माइनस 20, माइनस का 14y बराबर माइनस का 14। तो y बराबर 14/14, माइनस का होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 14 y बराबर कितना मिलेगा 1। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण